चीनी अखबार वेन वेइपो के वॉर कैलेंडर के मुताबिक चीन 2020 में एक युद्ध लड़ेगा और चीन का यह युद्ध अपने पड़ोसी देश के साथ होगा और चीन का यह पड़ोसी देश भारत भी हो सकता है और ताइवान भी। चीनी अखबार के मुताबिक चीन अपने 100 सालों के अपमान का बदला लेगा, क्योंकि चीन जब कमजोर था तब दुनिया ने उसे बहुत दबाया और कुचला है। हालांकि चीनी अखबार के वॉर कैलेंडर को छोड़ दिया जाए तो चीन के जानकार भी इस साल चीन का अपने पड़ोसी देश के साथ युद्ध होने का दावा कर चुके हैं। हालांकि इसी बीच चीन से एक भयानक खबर आई है कि चीन ने अपने 12,000 मिसाइलों को ताइवान की तरफ तैनात करके रखा है। यानी कि चीनी अखबार ने 2020 में जिस युद्ध की आशंका जताई है वह युद्ध चीन और भारत में नहीं बल्कि चीन और ताइवान में होगा। वैसे तो चीन की चाल और नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी चीनी मीडिया और ताइवानी मीडिया की खबरों की माने तो भारत से कहीं ज्यादा तनाव चीन का ताइवान के साथ है और चीन दुनिया का ध्यान भारत के सीमा पर भटकाकर ताइवान पर हमला कर सकता है। और इसी को देखते हुए ताइवान ने चीन से मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ताइवान ने चीन के किसी भी हमले का जोरदार जवाब देने के लिए अपनी नेवी और एयरफोर्स को युद्ध मोड में रहने का आदेश दिया है और इसी के साथ ताइवान ने अपने रिजर्व सैन्य बलों को मजबूत करने का ऐलान किया है। ताइवान के नए ऐलान के तहत रिजर्व फोर्स ताइवानी सेना के लिए मजबूत बैकअप के रूप में तैयार किए जाएंगे। ताइवान के रिजर्व फोर्स को वह सारे हथियार दिए जाएंगे जो ताइवान की सेना के पास है। उन हथियारों को भी चलाना सिखाया जाएगा जो ताइवान की सेना चलाती है। यानी कि ताइवान के रिजर्व फोर्स कहने के लिए तो केवल रिजर्व फोर्स होंगे, लेकिन वह पूरी तरह से सेना की तरह तैयार किसी भी हालात में चीन के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहेंगे। वैसे बता दे कि ताइवान के पास 16,57,000 रिजर्व फोर्स है और इतने बड़े फोर्स को सेना के रूप में विकसित करना चीन के खिलाफ ताइवान का सबसे क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है। ऐसे में अगर चीन का ताइवान के साथ भी युद्ध हुआ तो यह एक भयंकर युद्ध होगा।